हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक्स रिएक्शंस बताते हैं। एक्सोथर्मिक्स रिएक्शन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ देखिए, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त यानी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है। यानी उत्पाद के साथ जो ऊष्मा होता है वहाँ प्लस चिन्ह लगाकर ऊष्मा को दर्शाया जाता है, जो ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक, जैसे हमारा कार्बन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं और इसे ग्रेफाइट के रूप में भी हम कह सकते हैं। जो कार्बन का एक अपरूप है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस यानी इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ आपका क्रिया करके बना और प्लस जो ऊष्मा उत्पन्न हुआ है वो 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुआ। ठीक, आया समझ में। यहाँ फिर यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। आइए दूसरा डिफिनेशन इसका बताते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये सरल है, थोड़ा संक्षेप में है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा उत्पाद है और ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये हमारा अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस इसके साथ ऊष्मा जो उत्पन्न हुआ है और 94 किलो कैलोरी। ठीक, इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब इसके दूसरा रूप जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यहाँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, इंडोथर्मिक। दोस्तों यहाँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया इंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माशोषी यानी जो ऊष्मा, यहाँ ऊष्मा मीन्स होता है दोस्तों हीट मीन्स ऊष्मा, जिसे गर्म करना, जिसे उबालना, जैसे टेम्परेचर, ताप जिसे कहते हैं ऊष्मा। इंडोथर्मिक अभिक्रियाएं जैसे रिएक्शन क्षेपी यानी शोषी यानी अवशोषित करता है यानी सोखता है। ठीक, तो आइए समझाते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण यानी जो ऊष्मा अवशोषित करता है, सोखता है, ग्रहण करता है या सोखना, ऊष्मा को अवशोषित करना, ऊष्मा का अवशोषण करना, सोखना होता है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। दोस्तों
इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह, यानी जब वो ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा, ऊष्मा छेपी में होता है ऊष्मा उत्पन्न करना, तो प्लस चिन्ह लगाते हैं हम लोग, और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा को ग्रहण करता है, सोखता है, तो यहाँ हम लोग ऋण चिन्ह लगाकर दर्शाते। आइए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषण सोखना होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पादों की ओर ऋण चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। आइए फॉर एग्जाम्पल दैट आपको एग्जाम्पल बताते हैं। N2 + O2 नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, हमारा यहाँ प्रोडक्ट जो बनता है, यहाँ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मीन्स होता है अभिकारक, और प्रोडक्ट मीन्स होता है उत्पाद। तो जो हमारा उत्पाद बना है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, और माइनस कितना डिग्री ऊष्मा ग्रहण किया है, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा ग्रहण कर लिया। ठीक है, आइए इसके आगे बताते हैं। कार्बन प्लस सल्फर, यहाँ कार्बन सल्फर, कार्बन सल्फाइड गैस, और यहाँ 2000 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित किया है। आइए बताते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस रिएक्शन, ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस रिएक्शंस। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक मीन्स होता है अलग होना, इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, पृथक होते हैं, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जैसे यहाँ हमारा SnCl2 प्लस क्लोराइड गैस, SnCl4 बन गया। यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्लोराइड गैस प्लस H2O जल बन गया। यहाँ जिंक प्लस कॉपर सल्फाइड प्लस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो गया। या समझ में, यहाँ नोट में है ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। यहाँ अपचयन रिडक्शंस वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या अणु आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, यानी ग्रहण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuCl2 प्लस कॉपर, Cu जो हमारा कॉपर होता है वो धनायन होता है, और Cl2 हमारा ऋणायन होता है। प्लस कॉपर के साथ जब ये अपक्रिया करेगा तो धनायन होगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो यहाँ कॉपर क्लोराइड बनेगा। यहाँ आयरन क्लोराइड प्लस H2S प्लस आयरन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक गैस प्लस सल्फर अलग हो गया। यहाँ यह भी प्लस होता है, आयरन और क्लोरीन गैस नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो आयरन इलेक्ट्रॉन इसका ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यहाँ हुआ दोस्तों। इसके आगे हम आपको कल बताते हैं।